दिल्ली के जाने-माने चिकित्सक डॉक्टर एस हुसैन ने सीवान में एक नया अस्पताल खोला है। इस अस्पताल का नाम रहमा इमरजेंसी हॉस्पिटल है और यह चकिया मोड़ के पास डॉक्टर्स कॉलोनी में स्थित है। एम्स में कहाँ रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब सीनियर रेजिडेंट रहे हैं एम्स में, इमरजेंसी यूनिट में। जी, दिल्ली एम्स में, एम्स के अलावे दिल्ली का एक इमरजेंसी यूनिट का एक अलग एम्स है, उसके एक अलग डॉक्टर होते हैं जिनको ट्रामा सेंटर कहा जाता है, और उनको इस बात की यह ट्रेनिंग दी जाती है कि वह तत्कालीन आपातकालीन व्यवस्था में किसी भी मरीज को घंटों मिनटों में कैसे बचा लेंगे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। डॉक्टर हुसैन MBBS और MRCP चिकित्सक हैं और वे मधुमेह और हृदय रोग में विशेषज्ञता रखते हैं। उन्होंने पहले दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में सेवा की है, जैसे कि एम्स, एस्कॉर्ट्स, फोर्टिस और मेट्रो हॉस्पिटल। रहमा इमरजेंसी हॉस्पिटल का उद्घाटन रविवार 16 जुलाई को हुआ। उद्घाटन समारोह में सिवान के SDPO फिरोज आलम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, जिन्होंने हजारों लोगों की मौजूदगी में फीता काटकर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। रहमा इमरजेंसी हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी, मधुमेह, सामान्य सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और स्त्री रोग जैसी सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेगा। इस अस्पताल में 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा भी होगी। डॉक्टर हुसैन ने कहा कि वो सिवान और उसके आसपास के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के प्रति समर्पित हैं। हमारा ये मोटो है कि यहाँ पे लोगों को अफोर्डेबल और ट्रीटमेंट मिले। बहुत सारे डॉक्टर्स पहले से ही हैं। जी जी जी। आप क्या अलग क्या होगा? हमारे यहाँ अलग होगा, मैं पेशेंट को एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट करूँगा। यहाँ पे पेशेंट का क्या साइन एंड सिम्टम है उसके अकॉर्डिंग, और सबसे बड़ी बात है कि मैं यहाँ पे पेशेंट को डायग्नोसिस के बाद ही उसका ट्रीटमेंट होगा। प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाया जाएगा उसका, और ये सब चीज़। और थोड़े लेस प्रिविलेज्ड लोगों के लिए कुछ है? डेफिनेटली उनके लिए डेफिनेटली है। फ्री OPD रहेगा उन लोग के लिए, और उन लोग के लिए सेवा किया जाएगा। सर, जांच में भी अक्सर आरोप लगते हैं कि अननेसेसरी जांच कराई जाती है। देखिए, अननेसेसरी जांच यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन पेशेंट का जो हिस्ट्री और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन पे 80% डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। जांच सिर्फ डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए होता है। कुछ जांचें तो डायग्नोसिस कंफर्म करने के जरूर करना पड़ेगा। जी, नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर एस हुसैन। थैंक यू सर। काफ़ी लंबे इंतजार के बाद सर आप आए, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है कि नया हॉस्पिटल खुला है, बेहतर चिकित्सा सुविधा यहाँ अफोर्डेबल रेट में मिले। सिवान में जिस तरह से मेडिकल हब बनता जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो अच्छी बात है, जिससे यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। सर, मेडिकल हब बनने के बावजूद भी सिवान में ऐसे विभिन्न प्रकार की समस्या देखने को मिलती है जहाँ पे बेहतर इलाज होने नहीं होता है, जिसको वैसे रेफर करना पड़ता है गोरखपुर या पटना। इसको लेकर क्या कहेंगे? अब तो अच्छे अच्छे डॉक्टर आ रहे हैं, एक हॉस्पिटल हम भी खोलने का प्लान सोचे हैं। चलिए सर, एक सवाल बता दीजिए, बेहतर समाज में बेहतर चिकित्सकों का होना कितना ज़रूरी समझते हैं आप? बहुत जरूरी समझते हैं। बहुत नए डॉक्टर आएंगे तो यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा, गोरखपुर पटना नहीं जाना पड़ेगा। तो चाहते हैं और भी अच्छे अच्छे डॉक्टर यहाँ पर आएँ, ताकि लोगों को पटना गोरखपुर लोगों का समय भी बचे और बेहतर इलाज मिल सके। उन्होंने कहा कि रहमा इमरजेंसी हॉस्पिटल सिवान में स्वास्थ्य सेवाओं में प्रमुख भूमिका निभाएगा। मैं इस अस्पताल की शुभकामना देते हुए यह कहना चाहूँगा कि सिवान में आपात चिकित्सा की कोई तत्कालीन व्यवस्था नहीं रही। खासकर बिहार में किसी भी जिले में हृदय रोग के आपातकालीन हृदय रोग के लिए आपातकालीन व्यवस्था नहीं है। इसके लिए लोगों को पटना गोरखपुर जाना पड़ता है। जैसा मेरा अनुभव है, मैं पहले से भी जानता हूँ, डॉक्टर साहब एम्स में रहे हैं, एम्स के सीनियर रेजिडेंट रहे हैं, इमरजेंसी विभाग में कार्यरत रहे हैं,
मेरे परिवार के लोगों के साथ वहाँ इन्होंने कार्य किया है इसी विभाग में, तो इनका जो अनुभव है वह सिवान वासियों को काफ़ी लाभ देगा। और सिवान में अब पहली व्यवस्था कायम होने जा रही है कि किसी भी हृदय रोग के रोगी को, किसी भी मानसिक रूप से पक्षाघात के रोगी को, किसी भी तरह की पेट की बीमारी में आपातकालीन परिस्थिति के रोगी को सिवान में इलाज मिलेगा। उसके लिए यह पहला अस्पताल जाना जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर साहब का निदान इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। एम्स में कहाँ रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब सीनियर रेजिडेंट रहे हैं एम्स में, इमरजेंसी यूनिट में। जी, दिल्ली एम्स में, एम्स के अलावे दिल्ली का एक इमरजेंसी यूनिट का एक अलग एम्स है, उसके एक अलग डॉक्टर होते हैं जिनको ट्रामा सेंटर कहा जाता है, और उनको इस बात की यह ट्रेनिंग दी जाती है कि वह तत्कालीन आपातकालीन व्यवस्था में किसी भी मरीज को घंटों मिनटों में कैसे बचा लेंगे, उसके डॉक्टर साहब विशेषज्ञ हैं और वहाँ से उन्होंने यह ट्रेनिंग प्राप्त किया है। सिवान के लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत बढ़िया व्यवस्था के साथ ये हॉस्पिटल खुला हुआ है और इस हॉस्पिटल में रहीमा इमरजेंसी हॉस्पिटल, मतलब कि सारी इमरजेंसी की व्यवस्था यहाँ पर है। अब सिवान वासियों को गोरखपुर, पटना, लखनऊ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी सारी व्यवस्था यहाँ मिलेगी और उनका इलाज बहुत बढ़िया तरीके से होगा। बहुत सारा हॉस्पिटल होता है, ओपनिंग के टाइम तो वादे बहुत होते हैं और बार बार पेशेंट आते हैं कि ये लेडीज़ मर गई, वो बच्चा मर गया, कहाँ लापरवाही हो जाती है? देखिए, कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, ये सच है कि जो जीवित है उसको मृत्यु प्राप्त करना है। कुछ लापरवाहियाँ होती हैं जिसकी वजह से लोग मर जाते हैं, लेकिन अब डॉक्टर को इस पर दोषी नहीं कहा जाता कि हर डॉक्टर चाहता है कि अपने से अच्छा काम करें, नो डाउट, इसमें डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के इस चकिया मोड़ पे रहीमा इमरजेंसी हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है और हम तमाम सिवान वासियों के लिए ये खुशी की बात है कि हमारे एक बेस्ट फिजिशियन आए हुए हैं और ये एम्स में काम कर चुके हैं और दिल्ली कोर्टिस में भी काम कर चुके हैं। एक नहायत तजर्बाकार डॉक्टर हैं और इनकी विशेषता ये है कि पहले अपने पेशेंट को ठीक से डायग्नोसिस कर लेते हैं, उसके बाद दवा लिखते हैं और कोशिश ये करते हैं कि कम से कम टेस्ट हो, जो जरूरी टेस्ट हो वही कराया जाए। सिवान में सर बहुत सारे हॉस्पिटल ओपन हो रहे हैं, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि आज भी बहुत सारे व्यवस्था नहीं मिल पाता है बहुत सारे मरीजों को, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ ये रखा गया है कि मरीजों को ज़्यादा सहूलत मिले और रियायती फीस पे, मतलब कम दाम में भी गरीब लोगों को भी उपचार हो। डॉक्टर का ये पेशा है कि गॉड के बाद सेकेंड गॉड हम डॉक्टर को मानते हैं, तो हमारा पेशा बहुत पाकीज़ा पेशा है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि डॉक्टर लोग या जिसके जो संस्थापक हैं वो जो बहुत गरीब लोग हैं, हाशिए पे लोग हैं, उनके इलाज के लिए कम कीमत पर उपलब्ध कराएंगे। इससे हॉस्पिटल का नाम भी होगा, अच्छे पेशेंट भी आएंगे और गरीबों का इसके फ़ायदा भी पहुंचेगा। सिवान में अभी हॉस्पिटल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना बाकी है और जो काम भी हो रहा है, जैसे आप सदर अस्पताल चले जाइए तो काम का स्थिति और स्वास्थ्य विभाग का स्थिति यह है कि हमारे यहाँ अगर मरीज को इमरजेंसी आ जाए तो स्थिति यह है कि हॉस्पिटल में जैसे मरीज पहुँचता है, जितना देर में पहुंचा उतना ही देर में सदर अस्पताल के डॉक्टर उसको रेफ़र या तो गोरखपुर और नहीं तो पटना कर देते हैं। और जैसे रेफ़र करते हैं तो हमारे सिवान वासी जो सिवान के जो मजबूर और जिनके साथ कोई हादसा हो जाता है सदर अस्पताल आते हैं, तो इलाज के अभाव में या तो मसरक और नहीं तो इधर मैरवा पार करते करते मर जाते हैं। यहाँ उचित व्यवस्था नहीं है, सरकार के तरफ से भी व्यवस्था नहीं है। तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या आबादी, सिवान की आबादी में अगर एस हुसैन डॉक्टर साहब अगर सिवान को मिले हैं तो सिवान वासियों को सौभाग्य की बात है। इनके द्वारा बेहतर इलाज किया जाएगा। मैं डॉक्टर साहब और व्यवस्थापक से यह अनुरोध करूंगा कि गरीब, बेसहारा, असहाय लोगों का भी सप्ताह में एक दिन फ्री में इलाज करें। मैं अनुरोध करूंगा कि सिवान वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके।